नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत सावित्रीबाई फुले पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है आदाय, जिसका अर्थ दिया गया है लेकर। जैसे कि सावित्रीबाई फुले अपने घर से पुस्तकें लेकर अपने विद्यालय में जाती थीं। इसके बाद है प्रस्तर खंडान। यहाँ प्रस्तर का अर्थ है पत्थर और खंडान यानी टुकड़ों को, तो प्रस्तर खंडान का अर्थ हुआ पत्थर के टुकड़ों को। अगला शब्द सविनोदम दिया गया है। विनोदम का अर्थ होता है मनोरंजन या हंसी मजाक, और स उपसर्ग लगने के कारण सविनोदम का अर्थ हुआ हंसी मजाक के साथ। इस शब्द का प्रयोग करते हुए पाठ में कहा गया है कि सावित्रीबाई फुले अपनी कन्या पाठशाला में हंसी मजाक के साथ कन्याओं को पढ़ाती थीं, यानी कि मनोरंजन की विधि से वो उन्हें पढ़ाती थीं। इसके बाद है आलपंती, जिसका अर्थ है बात करती हुई। अगले शब्द अजायत का अर्थ है पैदा हुई या उनका जन्म हुआ। इसके बाद शब्द है अभिहितौ। अभिहितौ का अर्थ है कहे गए हैं। अगले शब्द परिणीता, इसका अर्थ होता है ब्याही गई, यानी कि उनका विवाह हुआ। अगले शब्द अस्पृश्यतया, जिसका अर्थ होता है छुआछूत के कारण। पुराने समय में हमारे समाज में कुछ कुरीतियां फैली हुई थी, जिनमें से अस्पृश्यता भी एक थी, जिसे छुआछूत कहा जाता था। अगले शब्द प्रारब्धः का अर्थ है आरंभ किया या शुरू किया। इसके बाद है निराकरणाय। निराकरणाय का अर्थ होता है दूर करने के लिए। पाठ में कहा गया है कि सावित्रीबाई फुले ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। इसके बाद है रूढ़ौ। रूढ़ौ का अर्थ है रूढ़ी में या रिवाज में, जो कि हमारे पुराने समाज में रीति रिवाज थे, उनके बारे में ये कहा गया है। अगला शब्द दिया गया है शीर्ण वस्त्रावृतः, जिसका अर्थ है फटे पुराने या चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई। पाठ में कहा गया है कि फटे पुराने वस्त्रों को धारण किए हुए कुछ स्त्रियां पानी के लिए याचना करती हैं। अगले शब्द पातुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, जिसका अर्थ है पीने के लिए। अगले शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। सोढ़ुम का अर्थ है सहने में या सहन करने में। इसके बाद उत्पीड़िता नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है सताए हुओं का, यानी कि एक ऐसा वर्ग जिसे समाज के दूसरे वर्ग ने प्रताड़ित किया हो। अगले शब्द अश्रांतम का अर्थ दिया गया है बिना थके हुए। महीयते का अर्थ है बढ़ चढ़कर हैं या महत्वपूर्ण है। अंतिम शब्द गहन जमा अवबोधाय की संधि से बना है, गहनावबोधाय, जिसका अर्थ है गहराई से समझने के लिए। इस पाठ के विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।